एक मैनेजमेंट है हमारे साथ, फिनो पेमेंट के एमडी एंड सीईओ मिस्टर ऋषि गुप्ता बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। और फिनो पेमेंट पर हमने एक बार पहले भी बात किया, लेकिन क्योंकि बैंक्स, फाइनेंस और बीच में जो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है फिनो पेमेंट जैसे कंपनीज, उनके बारे में, उनसे उनकी ग्रोथ प्लान्स की भी बात करते हैं। सबसे पहले ऋषि गुप्ता से ये बात करते हैं। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश मिस्टर गुप्ता। क्या क्या प्लीज टॉक अस अबाउट कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट्स है अदर इनकम में, आपकी इंटेंशन क्या है इस वक्त? सस्टेनेबिलिटी को हम समझना चाहते हैं कि हम समझते हैं कि जो 90% ऑफ द कंट्रीब्यूट जो आपका टोटल इनकम का आता है वो आपका कहीं ना कहीं अदर कॉन्स्टिट्यूट से आता है। हमारा जो बैंक है एक डिफरेंट तरह का बैंक है। पेमेंट्स बैंक के अंदर आपको मालूम है लेंडिंग नहीं कर सकते, तो हमारी जो सारी की सारी जो बिजनेस इनकम आती है वो अदर इनकम के अंदर कैटेगराइज होती है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कैश मैनेजमेंट सर्विसेज है, जो सेविंग्स अकाउंट हम कस्टमर्स के खोलते हैं, माइक्रो एटीएम, एपीएस जो कैश विड्रॉल प्रोडक्ट्स हैं, या आपका मनी रेमिटेंस जो एक डोमेस्टिक रेमिटेंस बिजनेस है, वो सारा का सारा इनकम जो है अदर इनकम के अंदर कैटेगराइज होता है। और ये अदर इनकम जो है हमारी सब्सटेंशियली ग्रो कर रही है। रफली अगर हम देखते हैं तो हमारा 20 से 25% की ग्रोथ होती है ये एनुअल बेसिस के अंदर। 9 महीने के अगर हम आंकड़ा देखें तो हमारा जो सीएमएस का जो नंबर है, हमने पिछले साल 9 महीने में 24,000 करोड़ के करीब की ट्रांजैक्शन करी, पूरे साल में 24,000 करोड़ की करीब की ट्रांजैक्शन करी थी। इस साल 9 महीने के अंदर हमने 33,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर ली है। तो एक सब्सटेंशियल जंप आपको नजर आ रहा है सीएमएस में। एक आप हमारा सेविंग्स अकाउंट जो है, सेविंग्स अकाउंट रफली हम 7.5 लाख अकाउंट्स हम पर मंथ ऐड कर रहे हैं, पर क्वार्टर हम ऐड कर रहे हैं। हमारी पहले पिछले साल 91 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी सेविंग्स अकाउंट के थ्रू। इस साल हमारी 9 महीने के अंदर 112 करोड़ की इनकम हो गई है, एक सब्सटेंशियल जंप है। सो जो अदर इनकम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वही हमारा मेन बिजनेस है, उसके अंदर हम ग्रो कर रहे हैं। जहां तक आपका सस्टेनेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर अगर हम देखें, हमने पिछले 3 सालों के अंदर 21% CAGR ग्रोथ करी है। हमारा इंडेवर यही रहेगा कि आगे सालों में भी हम 20 से 25% की हम अपनी जो ग्रोथ है वो हम बरकरार रखें। दैट्स क्वाइट एन हाई एक्सपेक्टेशन मिस्टर गुप्ता, क्योंकि बाजार को अगर आपने उसको बाजार को एक बार टेस्ट दे दिया हाई ग्रोथ का, तो हर बार वो एक्सपेक्टेशन भी वही रखेगा। यानी 20 से 25% आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ मानते हैं गोइंग फर्दर ऑल्सो। लेकिन व्हाट अबाउट नेट प्रॉफिट रेशियो, उसे किस तरह से देखना चाहिए? हमने देखा है आपका वाई बढ़ा तो है, 5% से बढ़कर अब 6% हुआ आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, लेकिन ये लेवल्स का किस बैंड में सस्टेन रह सकते हैं? तो अगर मैं देखता हूँ हमारे जो 9 महीने के जो इस साल के पैट के नंबर हैं वो पिछले साल से ज्यादा है, पूरे साल से ज्यादा है। पिछले पूरे साल में हमने 42.7 करोड़ का प्रॉफिट करा था, इस साल 9 महीने में हमने 43 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। हमारा EBITDA 69% से ग्रो करा, हमारा पैट 71% से ग्रो करा है। तो हमारा EBITDA मार्जिन अभी 12.4% हो गया है, जिसके चलते हमारा जो पैट मार्जिन है वो 6.1% आया है इस क्वार्टर 3 ऑफ FY23 के अंदर। हमारा अगर मैं 3 साल की जर्नी देखता हूँ FY20 से 22 की, हम -4.6% पैट पे थे, फिर हम 2.6% प्रॉफिट पे आए। लास्ट ईयर हमने 4.2% करा। इस साल पहले 9 महीने में हमने 4.7% ऑलरेडी पैट करा है, पिछले क्वार्टर में हमने 6% करा है। हमारा इंडेवर यही रहेगा कि आगे आने वाले सालों के अंदर हम 6 से 7% की रेंज में पैट मार्जिन अपना मेंटेन करके चलते रहें। ओके, तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता आज समय देने के लिए, और ये सारी रिएक्शन हमारे रिजल्ट्स के बाद और अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिनो पेमेंट्स के सीईओ मिस्टर एमडी एंड सीईओ मिस्टर ऋषि गुप्ता हमसे बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बाजार